नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पर। आज का हमारा जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। बड़ा ही कंफ्यूजिंग टॉपिक, विद्यार्थियों में अक्सर इस टॉपिक को लेकर कंफ्यूजिंग रहता है। तो मैं आज इस वीडियो के अंदर इस कंफ्यूजिंग को दूर करूँगा। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश इस वीडियो के अंदर करूँगा। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। संधि का अर्थ दो या दो से अधिक जब अस्थियों का मिलना जोड़ या संधि कहलाता है। जोड़ों का कार्य शरीर को लचक प्रदान करते हैं, तो इसको आप ध्यान रखें कि जोड़ों के अध्ययन को ऑर्थोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट इज जोड़ों का वर्गीकरण। जोड़ मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, तो आपको इंग्लिश और हिंदी में आपको याद रखना है। फाइबर जॉइंट, अनमूवेबल जॉइंट या अचल संधि, कार्टिलेजिनस जॉइंट, अर्ध संधि, सैनोवियल जॉइंट, मूवेबल जॉइंट और चल संधि। आगे हम इसमें चर्चा करते हैं अचल संधि। इस प्रकार के जोड़ों को फाइबर जोड़ भी कहते हैं, क्योंकि यह जोड़ फाइबर के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। इन जोड़ों में किसी भी प्रकार की गति नहीं होती। यह जोड़ खोपड़ी या चेहरे में मैडिबल हड्डी को छोड़कर में पाए जाते हैं। तो आप इसमें मैडिबल हड्डी को छोड़कर खोपड़ी और चेहरे में जो जोड़ पाए जाते हैं वो सभी अचल संधि के अंतर्गत आते हैं, जबकि मैडिबल हड्डी को छोड़कर। नेक्स्ट इज अर्धचल संधि। इस प्रकार की संधि में हल्की हल्की गति होती है। यह जोड़ दो प्रकार के होते हैं। जैसे आप देखें कि सिम्फोसिस प्यूबिस जोड़ यह पैल्विक क्षेत्र का जोड़ है। तो आप ये हमारा पैल्विक क्षेत्र है, जो यहाँ ये जोड़ बन रहा है जिसे हम सिम्फोसिस प्यूबिस जोड़ कहते हैं, जो पैल्विक क्षेत्र का जोड़ है। नेक्स्ट इज सिनकोंड्रोसिस दूसरा जोड़। यह जोड़ स्टर्नम और पसलियों के क्षेत्र का जोड़ होता है। तो आप ये हमारी स्टर्नम और इसमें जो ये हमारी रिब्स, ये जो यहाँ स्टर्नम के पास आकर जहाँ इनका जोड़ होता है, ये हमारा जोड़ जो सिनकोंड्रोसिस जोड़ कहलाता है। और इनमें हल्की हल्की गति होती है। इसी गति के कारण ही मनुष्य सांस ले पाता है। नेक्स्ट इज चल संधि। यह संधि जिसमें विभिन्न गतियां होती हैं। चल संधि के अंतर्गत इसे साइनोवियल संधि भी कहते हैं। तो इन्हें मुख्यतः 6 भागों में बांटा है, जो ग्लाइडिंग जॉइंट, हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट, कॉन्डेलॉइड जॉइंट और सैंडल जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आप इन 6 के बारे में अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इन्हीं से ही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट में इसमें अस्थियां एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं, जैसे कार्पल्स और टार्सल्स की अस्थियां होती हैं जो एक दूसरे पर फिसलती हैं। तो आप इसमें ग्लाइडिंग जो फिसलने वाली अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट इज हिंज जॉइंट। जो हमारे गेट मूव करता है वो एक कब्जे के ऊपर मूव करता है, तो वो एक साइड में ही गेट हमारा खुलता है। उसी प्रकार जो हमारे एल्बो और नी का जॉइंट होता है वो भी हिंज जॉइंट के अंतर्गत आता है। आप इसमें देखें कि ये जो ऊपर का ये जो जोड़ होता है, जो हमारे हाथ का, जिसे ह्यूमरस जोड़ कहते हैं, ह्यूमरस हड्डी कहलाती है, और ये हड्डी मूव नहीं करती। इसके नीचे का ये जो क्षेत्र है, जिसे रेडियस और अल्ना, ये दोनों या मूव करती हैं इसी जोड़ के अंतर्गत। तो इस जोड़ को हम हिंज जॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट इज पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट, इसमें घूर्णन गति संभव होती है। जैसे यह नेक का जॉइंट, हमारी गर्दन का जॉइंट होता है, जो सर्वाइकल सर्वाइकल 1 और स्कल हमारी खोपड़ी से जुड़ा होता है। तो आप इसमें देखें कि ये जो अपनी दूरी पर गति करता है, जिसे पिवट जॉइंट या एटलस जॉइंट भी कहते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्डेलॉइड जोड़। यह जोड़ हाथ की कलाई में पाया जाता है। तो आप इसमें कॉन्डेलॉइड जोड़ ये देख सकते हैं। नेक्स्ट इज सैंडल जॉइंट। सैंडल जॉइंट होता है जो हमारे हाथ के अंगूठे में पाया जाता है, जो चारों दिशाओं में गति कर सकता है। इसलिए ये हमारी जो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के ऊपर स्थित होता है। तो सैंडल जॉइंट हमारे हाथ के अंगूठे में पाया जाता है। नेक्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें अस्थि का एक सिरा गोल और दूसरी अस्थि का सिरा प्याले के समान गोल होता है। इसमें क्या है, जो अस्थि का जो सिरा गोल होता है वो प्याले वाली अस्थि में मूव करता रहता है, इसलिए इसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। तो इसमें जो शोल्डर और हिप जॉइंट इसी के अंतर्गत आता है। तो आप इस पिक्चर में देखें कि ये
जो हमारे शोल्डर का जॉइंट है, शोल्डर का जॉइंट इसी के अंतर्गत आता है। और जो हमारा हिप जॉइंट जो पैल्विक क्षेत्र का जॉइंट होता है, निम्न गतियों में भाग लेने के कारण जो जिसे हम चैंपियन जॉइंट कहते हैं, वो शोल्डर हमारा चैंपियन जॉइंट कहलाता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।